विधायक ने ली बच्चों की क्लास तो बच्चे नहीं बता पाए अपने ही देश का नाम। हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था की खुली पोल, बच्चों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़। नौकरी सबको चाहिए सरकारी, लेकिन सरकारी स्कूलों का हाल हुआ बदहाल। हजारों रुपए की सैलरी लेने वाले सरकारी टीचर बच्चों के भविष्य को डाल रहे अंधकार में। नहीं, ये शर्म की बात है, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। नहीं, कैसे बताते हैं इनको? ये नहीं पता देश का नाम क्या है। नहीं, काम का होने का मतलब क्या है? इनको प्रतिज्ञा बुलाई जा रही है, इनको ये नहीं पता देश का नाम क्या है। चौथी पांचवी के बच्चों को बड़ी शर्म की बात है यार। ये पांगी पढ़ो, आप सबके लिए शर्म की बात है। रहो ठेकेदारी में मस्त। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की नींव कितनी खोखली है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 5वीं तक के छात्रों को अपने देश और अपने प्रधानमंत्री तक का नाम मालूम नहीं है। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि ये स्कूलों में पढ़ाई की शुरुआत ही सबसे पहले प्रार्थना सभा से होती है, जिसमें छात्रों को प्रतिज्ञा दिलवाई जाती है, जिसकी पहली लाइन है भारत हमारा देश है, जिससे जाहिर है कि ये सिर्फ रटी रटाई नाम मात्र प्रतिज्ञा ही है। दरअसल बुधवार को भरमौर के विधायक डॉक्टर जनकराज जनजातीय क्षेत्र पांगी की प्राथमिक पाठशाला का निरीक्षण करने पहुंचे थे, तो उन्होंने जब बच्चों से अपने ही देश और प्रधानमंत्री का नाम पूछा तो बच्चे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और विधायक के सवालों का एक भी बच्चा सही जवाब देना तो छोड़िए, मुंह तक नहीं खोल पाया। अब इसको बच्चों की नॉलेज की कमी माने या फिर कॉन्फिडेंस की कमी। अगर मान लिया जाए कि बच्चों को देश का नाम मालूम भी था और सामने विधायक होने पर वो नर्वस होने की वजह से जवाब नहीं दे पाए, लेकिन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना भी तो स्कूल का ही काम है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को स्कूल सिर्फ किताबी कीड़ा बनने के लिए नहीं बल्कि उनका ओवरऑल विकास करने के लिए भेजते हैं। ऐसे में अगर बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब भी ना दे पाएँ तो फिर ऐसी शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठना लाजमी है, और सवाल उन अध्यापकों पर भी उठना लाजमी है जो हज़ारों रुपए की सैलरी लेने के बाद भी बच्चों को सही ढंग से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिमाचल प्रदेश की शैक्षिक व्यवस्था की इस तरह से बदहाली सबके सामने आ चुकी है, और सबके सामने आ चुका है कि शिक्षा के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ केवल खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों की इस हालत को देखकर खुद विधायक भी चौंक उठे। विधायक जनकराज ने कहा कि पांगी वालों, आप सब के लिए शर्म की बात है, आप सब रहो ठेकेदारी में व्यस्त। इस दौरान विधायक ने स्कूली बच्चों को रोजाना सुबह शाम न्यूज़ सुनने की बात कही। विधायक ने कहा कि ये सब गलती हमारी है, क्योंकि हमने सिस्टम ही ऐसा बना दिया है। कुल मिलाकर पांगी घाटी के दौरे पर चल रहे विधायक डॉक्टर जनकराज के समक्ष पेश आई क्षेत्र में एजुकेशन सिस्टम की इस बड़ी खामी ने उन्हें भी सोचने पर विवश कर दिया है। साथ ही इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से करने की बात कही। विधायक ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र पांगी जिले का सबसे दुर्गम क्षेत्र है। ऐसे में यहाँ प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को इस प्रकार की पढ़ाई करवाई जाएगी तो आने वाले समय में बच्चे अपना भविष्य किस प्रकार से सुधार पाएंगे। इस बात को लेकर उन्होंने गहन चिंता जाहिर की। उन्होंने अध्यापकों को भी समझाया कि वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर गंभीरता दिखाएं। बच्चे ही देश का भविष्य हैं। अगर उनके भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जाएगा तो फिर देश के भविष्य के साथ क्या होगा। संदीप शांडिल, पहाड़ी हलचल। कनिष्का ज्वेलर दाड़ी धर्मशाला। यहाँ आपको मिलेगा हर प्रकार के सोने, चांदी और डायमंड के आभूषण पर 100% रिटर्न गारंटी के साथ। और अगर आप सभी डायमंड ज्वेलरी 95% एक्सचेंज और 90% कैशबैक के साथ लेना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें कनिष्का ज्वेलर्स से। साथ ही आपको यहाँ लाइफ टाइम रिपेयरिंग और पॉलिशिंग की सुविधा भी दी जाएगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा यहाँ आपको डायमंड्स के गहनों पर 10% की छूट और 1 साल का बीमा भी बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9816037704। कनिष्का ज्वेलर दाड़ी धर्मशाला।